सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेसन। आज हम माया के बेसिक्स टूल्स सीखने वाले हैं, जिसमें आपको माया का इंटरफेस पता चल जाएगा और हम लोग एक छोटा सा मॉडल भी क्रिएट करेंगे। किसी एक बेसिक मॉडल क्रिएट करेंगे जिससे हमको माया थोड़ा सा यूज़ करना आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही हमारे अगर लेसन्स को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं माया बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने वाला हूँ, जिसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग आएगा एंड इफेक्ट्स भी आएगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और हम आज इसमें बेसिक सीखने वाले मॉडल का मतलब माया के इंटरफेस। तो ये है ऑटोडेस्क माया 2022 यूज़ कर रहा हूँ मैं माया का। एंड आपके पास कौन सा वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको माया डाउनलोड करना है तो आप लोग इसका पेड लाइसेंस ले सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट लाइसेंस ले सकते हो, वो आपको फ्री मिल जाता है। हाँ, थोड़े से चीज़ें उसमें ऑफ रहती है, मतलब थोड़े से जो टूल्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हम, बट ओवरऑल आप यूज़ कर सकते हो जो भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो, पहले यहाँ पर हमको मिलता है पॉली मॉडलिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, ठीक है, बॉक्स शेप हो गया, सिलेंडर हो गया, एंड प्लेन हो गया। ये प्लेन विथ सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल में प्लेन। एंड यहाँ पर हमको ये एक हो गया, और यहाँ पर कोन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमको मॉडल्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे पॉलिस मिलते हैं, जिसको हम यूज़ करके मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं हम, ह्यूमन मॉडलिंग से लेके प्रॉप्स मॉडलिंग, हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं बस इस चीज़ों को यूज़ करके। यही चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना ही है। एंड यहाँ पर हमको मिलता है कर्व कर्व मॉडलिंग जो है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट नेक्स्ट क्लास में मैं कर्व मॉडलिंग के बारे में बताऊंगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ पॉली मॉडलिंग के बारे में बताऊंगा कि आप लोग पॉली मॉडलिंग यूज़ करके कैसे एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको और थोड़े बेसिक से चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फाइल है, यहाँ पर हम लोग न्यू सीन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। आप लोग न्यू सीन क्रिएट करने से यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो जाता है माया का, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंट्रोल ओ दबाने से, मतलब ओपन सीन को क्लिक करने से, यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को ऑन कर सकते हैं। जो भी मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। एंड कभी भी याद रखना, जब आप कुछ प्रोजेक्ट माया में बनाते हो और उसे सेव करते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि उसे ना आप डायरेक्ट ना ऑन करके डबल क्लिक मत ऑन करना, क्योंकि उससे माया जो है, मतलब जो आपका मॉडल है, उसमें थोड़े ग्लिच आ जाते हैं और क्रैश हो सकता है। तो आप लोग कंट्रोल ओ दबा के उसको इंपोर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली इंपोर्ट मत करना। एंड कुछ इसमें शॉर्टकट, बेसिक से शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूँ आज के इस क्लास में, जो हम एक बेसिक सा मॉडलिंग करने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड हाँ, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया, सॉरी उसके लिए, बट ठीक है। एंड अब मैं आपको कुछ एक छोटा सा मॉडल मतलब बनाना सिखाऊंगा, छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा मॉडल। तो ये क्लास बस एक 45 मिनट्स का होगा। एंड हर संडे एक ऐसे ही वीडियो आएगा जिसमें मैं एक बेसिक मॉडल बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, मतलब बेसिक सा मॉडल और टेक्सचर सब कुछ बनाना सिखाऊंगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको एक बेसिक सा टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप अपने गूगल में जा सकते हो, गूगल में जाके आप लोग यहाँ पर अपने रेफरेंसेस को कलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या मॉडल चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको। रेफरेंसेस कलेक्ट कर लेना है, जिससे हमें पता चले कि मॉडल एक्चुअली में बनाना कैसे है। तो हम कैसे क्या किया कर सकते हैं, कंप्यूटर टेबल। एंड यहाँ पर आपको इमेजेस में चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं जो हम आज क्रिएट करेंगे। इसमें से मुझे ये मॉडल, मैंने आज सोचा है ये कि ये मॉडल मैं आपको सिखाऊंगा। एंड यहाँ पर आपको जो भी पसंद आए
आप वो मॉडल ले सकते हो, रेफरेंसेस ले सकते हो कि कैसे हैं ये सब मॉडल्स, एंड आप अपने मन से ही बना सकते हो। आप कुछ भी एक इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। तो आज की इस आज की इस क्लास में मैं आपको ये टेबल बनाना सिखाऊंगा, बस आपको ये डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, अब मेन होता है कि इसमें इमोज कैसे, सॉरी इमोज नहीं, सॉरी इमेज कैसे इंपोर्ट करें। मतलब आप जो इमेज डाउनलोड करते हो तो इंपोर्ट कैसे करें, क्योंकि बार बार गैलरी में जाके ओपन करना ये हमें पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग इमेज कैसे ला सकते हो वो बताता हूँ। पहले आपको स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार दबाने से आपको जो है 4 पैनल्स ओपन हो जाते हैं। टॉप, जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक इमेज का सिंबल दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इमेज प्लेन, मतलब इमेज प्लेन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको अपने फोल्डर को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आज का फोल्डर बनाया था माया #1, मतलब माया क्लास 1। तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने से यहाँ पर आपका इमेज जो है लोड हो जाएगा, ठीक है। एंड स्पेस बार दबाने से, मतलब अगर आप स्पेस बार, आप मतलब माउस का जो एरो की है आप कौन से भी पैनल में लगा सकते हो, स्पेस बार दबाओगे तो उसी पैनल में वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रंट पैनल है, ये पर्सपेक्टिव पैनल है, ये साइड पैनल है, ये टॉप पैनल है, टॉप व्यू पैनल, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी ये रखोगे वहाँ पर ही स्पेस बार दबाने से वो ओपन हो जाता है। और इसका अगर आपको शॉर्टकट स्पेस बार है, एंड अगर आपको बटन भी जानना है तो यहाँ पर ये बटन होता है, इसको क्लिक करने से भी 4 व्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। एंड अभी हम बताएंगे, अगर हमें इसको ऊपर या साइड या नीचे कहीं भी करना है, अगर इसको कुछ भी करना है, रोटेट करना है, तो कैसे करना है बताता हूँ मैं एक बेसिक सा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक छोटा सा मॉडल लेके बता देता हूँ, बॉक्स शेप लेके। तो ये है, यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये है सिलेक्ट टूल। अगर आप फोटोशॉप जानते हो तो आपको पता होगा, एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर अगर आपको पता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो पता होगा आपको, या प्रीमियर हो गया या फोटोशॉप हो गया, ठीक है। तो ये है सिलेक्शन टूल, और ये है मूव टूल, ये है रोटेशन टूल, ये है स्केल टूल, ठीक है। आपको स्पेशली ये 4 टूल्स जानने हैं, एंड इसके शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट है W से होता है मूव टूल, E से होता है रोटेशन टूल, एंड R से होता है स्केल, ठीक है। एंड Q से होता है सिलेक्शन टूल, मतलब QWER, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है। एंड अभी मैं बेसिक मॉडलिंग बनाऊंगा। तो पहले आपको मॉडल, मतलब जो इमेज आपने डाउनलोड किया है, आपको पहले इसे एनालाइज कर लेना है कि ये कैसे, किस पॉली से बना हुआ है। मतलब बॉक्स है या सिलेंडर है या सर्कल है या कोन है, आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये किस चीज़ से बना है। तो एक्चुअली में ये बॉक्स शेप से बना है, तो आज हम बॉक्स शेप से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, वो भी बताता हूँ कैसे। तो पहले आपको क्या करना है, बॉक्स यहाँ से ले लेना है पॉली से, ओके। लेने के बाद यहाँ पर आपको इसे ऊपर लाना है, एंड मैं आपको बताऊंगा कि एक ही पॉली से मैं ये सारे चीज़ बना दूंगा। मतलब बस एक ही पॉली यूज़ करके, मतलब एक एक बॉक्स शेप यूज़ करके मैं सारी चीज़ें बना दूंगा आज। तो आपको R दबाना है, जिससे स्केल ओपन होगा, एंड हमें ये जो ब्लू वाला कलर दिखेगा उसे हमको जो है जेड एक्सेस में इसको आप खींचेंगे तो यहाँ पर जो है ये येलो होके आ जाएगा। मतलब येलो क्यों आता है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमने इस, मतलब जेड एक्सेस में हमने कुछ चेंजेस किया। अगर हम लोग वैसे ही एक्स एक्सेस में करेंगे तो येलो इस कलर में आ जाएगा, कि हमको पता चले कि कौन से एक्सेस में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तब ये येलो हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको मतलब थोड़ा स्केल डाउन करना है, बड़ा कर लेना है, ठीक है। एंड आपको थोड़ी सी आइडिया भी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप लोग बहुत सारे रेफरेंसेस देख सकते हो, गूगल में बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं, देख सकते हो आप लोग वहाँ पर। एंड इसको थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं हम लोग। और स्केल अप करने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक का यूज़ कर सकते हो माउस का, नहीं तो अगर आपको पूरा ही स्केल अप करना है तो आप मिडिल बटन, मतलब मिडिल बटन भी यूज़ कर सकते हो। माउस का मिडिल बटन से भी आप हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ से भी आप लोग लेफ़्ट क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है, राइट क्लिक नहीं, लेफ़्ट क्लिक। तो उसके बाद क्या है, आपको इसे थोड़ा स्केल डाउन करना है, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये 2 लाइन्स आ रहे हैं, ठीक है।
यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से भी ये डब्बा आ रहा है, तो इसे कैसे क्रिएट करें। तो बेसिक्स सा मैं आपको बताता हूँ, बेसिक्स बिल्कुल। तो हाँ, थोड़ा सा बोरिंग है बट ये बेसिक्स सा है। उसके बाद हम एडवांस में भी जाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत हार्ड हार्ड प्रॉप्स मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको शिफ्ट पकड़ना है, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक दबाना है, जिससे ये पैनल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेलली हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, किसी और क्लास में बात करेंगे। मल्टी कट कट ये सब टूल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये सब टूल्स जो है यहीं पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए मल्टी कट ये सब यहीं पर मिल जाते हैं। तो आपको शिफ्ट पकड़ना है, शिफ्ट पकड़ने मतलब शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको इंसर्ट एज लूप, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ क्या होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए हमने कोई बॉक्स ले लिया है और आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स में जो है ना, ये शार्प एजेस है। और कभी आपने कुछ मटेरियल अगर देखा होगा, ठीक है, अगर आपने कुछ मटेरियल अगर कभी देखा होगा तो ये इतना शार्प नहीं होते, स्मूथ होते हैं। कभी भी आपने कुछ ऑब्जेक्ट देखा होगा, जैसे कि ये टेबल ही हो गया, एजेस देखना कितना स्मूथ है। ठीक है, तो और ये एजेस कितना शार्प है। तो इसे हमको स्मूथ करने के लिए हम लोग एज लूप्स यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करके इंसर्ट एज लूप क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप लोग मतलब ऐसे अगर डालोगे एडजस्ट में, मतलब सिर्फ एडजस्ट में अगर आप ये लूप्स डालोगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे एंड ऐसे अगर लूप्स डालोगे एंड अगर आप इसको 3 दबाओगे ना, तो देखना ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया एडजस्ट। ठीक है, समझ गए आप। एज लूप का यही यूज़फुल है कि ये जो एजेस है वो स्मूथ हो जाते हैं। एंड मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो इजी है बहुत ज़्यादा, हमको एज लूप का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, कि कैसे एजेस को स्मूथ करते हैं उसमें हम लोग एज लूप यूज़ नहीं करेंगे, कुछ और टूल यूज़ करेंगे। और 1 दबाने से फिर से सेम आ जाता है। ठीक है, बट अगर हमको कुछ चेंजेस करना पड़ता है तो इससे बहुत सारे लूप्स आ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग कम यूज़ करते हैं एज लूप्स। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पर ना एज लूप्स देना है। ठीक है, आपको फ़ोटो को फिर से देख लेना है एक बार, और यहाँ पर आपको एज लूप्स दे देना है कुछ इस प्रकार से। शिफ्ट पकड़ना है, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऐसे और ऐसे करके एज लूप दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी और एक है। तो देखिए, अगर ये एज लूप गलत लग रहा है आपको तो डब्ल्यू पकड़ के इसको आप मूव भी कर सकते हो जैसे भी चाहिए। बट हाँ, जब आप डाल रहे हो तभी मूव करना, अगर आपने कुछ चेंजेस कर लिया तब मूव मत करना। अगर सॉरी वो कोई आ गया था। तो अगर आप कुछ चेंज करके इसे मूव करने मतलब मूव करते हो तो आपको एडजस्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्लीज़ पहले ही आप यूज़ कर लेना। ठीक है, मतलब पहले ही अगर आपको गलत लग रहा है तो मूव कर लेना। एंड ये हो गया। तो उसके बाद हमको यहाँ पर भी एक एज लूप देना पड़ेगा, बिकॉज एक सेकेंड, हाँ, बिकॉज देखिए यहाँ पर भी हमको एक एज लूप देना पड़ेगा, बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये एच दिख रहा है। एंड एक आपका आइडिया लगा के यूज़ करना, क्योंकि गलत मत कर देना। ठीक है, एंड एज लूप लगा देंगे। तो ये मुझे गलत लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी अभी एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे मॉडलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक बॉक्स लिया, एक बेसिक सा बता देता हूँ। तो इसमें कितने सारे कैटेगरीज होते हैं। तो मतलब आपको राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ये कैटेगरीज दिख रही होगी। ये है ऑब्जेक्ट मोड, ये है एज, ये है वर्टेक्स, ये है फेस। ठीक है, हम इसी से काम करेंगे, ऑब्जेक्ट, एज, वर्टेक्स, फेस, ये 4 से आज काम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज आपको बता दूंगा पूरा। तो ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट मोड होता है ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये है ऑब्जेक्ट मोड। और एज जो होता है, एज मोड होता है ये, जैसे कि ये एज हो गया। ठीक है, एज होके हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, कैसे भी शेप में ला सकते हैं एज यूज़ करके। ठीक है, तो ये है एज। उसके बाद है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो, हम इससे बस एक पॉइंट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ब्लेंडर आता है पहले से तो आपको ये पता होगा, बट अगर आपको बिल्कुल ही 3D नहीं आता तो आपको पहले ये बेसिक सीखने ही पड़ेंगे। उसके बाद आता है फेस।
जिससे हम लोग किसी भी मॉडल का फेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं। सॉरी, ओनली फेस मूव कर सकते हैं, सॉरी, ओके, सिर्फ फेस मूव कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो वैसे ही राइट क्लिक करना है और फिर से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाना है, इसको डिलीट कर देंगे। और ऐसे ही अभी इसको क्या करना है, हमको ये कैसे कि नीचे ड्रैग करना है, तो हमको सेलेक्ट क्या करना है, फेस सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट करना है एंड शिफ्ट पकड़ के इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हमको डिसेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल दबाने से ये माइनस आ जाएगा, एरो की जो दिख रहा है आपको माइनस दिखेगा, अगर शिफ्ट पकड़ेंगे तो प्लस दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल दबाने से ये चला जाएगा, शिफ्ट दबाने से यहाँ आ जाएगा, मतलब शिफ्ट दबाने से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल दबाने से डिसेलेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर से कंट्रोल ई दबाना है। कंट्रोल ई से होता ये है कि हम लोग एक ही मॉडल में से बहुत सारे वो निकाल रहे हैं, तो कंट्रोल ई इज़ अ शॉर्टकट, ठीक है, जिससे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। और आप सोच रहे हो कंट्रोल ई क्यों दबाए, ऐसे क्यों ना ड्रैग करें, तो आपको ये भी बता देता हूँ कि क्यों मत ड्रैग करना। आप अगर डब्ल्यू सेलेक्ट करोगे और ड्रैग करोगे तो ये कुछ ऐसे खींच लेगा, ओके। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ई दबा के ही आपको ड्रैग करना है नीचे, ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेना है एंड ओके। उसके बाद आपको ये बनाना है, ये फेस जो है इसके अंदर का बनाना है, ठीक है, ये जो अंदर मतलब अंदर दबा हुआ है, तो ये कैसे बनाएंगे ये भी मैं बताता हूँ। तो मैंने कैसे बताया था कि आपको राइट क्लिक करना है, फेस सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ई दबाना है, फिर से आपको आर दबाना है जिससे स्केल का ऑप्शन आए, फिर से आपको इसे स्केल डाउन करना है, ठीक है, फिर से आपको जी दबाना है। जी क्यों यूज़ करते हैं, जी का शॉर्टकट ये है कि रिपीट होता है, जैसे हमने कुछ इफेक्ट यूज़ किया माया के ऊपर, तो वो इफेक्ट फिर से रिपीट करने के लिए जी दबाने से वो इफेक्ट फिर से हो जाता है, आ जाता है, तो ये यूज़ कर सकते हो। जी इज़ अ शॉर्टकट फॉर री इफेक्ट, मतलब अगर इफेक्ट्स यूज़ ही करना है तो इफेक्ट्स यूज़ करते जाना है, तो ये हम कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम एकदम अंदर की तरफ लेके जाएंगे, ड्रैग करेंगे और इसके बाहर ना आ जाए, बस ये इसका ख्याल रखना आप लोग। और इसको हम फिर से ऑब्जेक्ट मोड में ला लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको शिफ्ट पकड़ेंगे और देखना इसके अंदर जो है एक ये बना हुआ है फिर से एक वुड का, तो हमको क्या करना है, फिर से मैंने जैसा बताया था राइट क्लिक करके एज लूप दे देंगे हम यहाँ पर इस तरह से, और ये देखना है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो उसको क्या करना, आप आर दबा के ऐसे कर देना, आर दबा के ऐसे कर देने से स्ट्रेट हो जाता है, और इसे स्ट्रेट रखना, जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखना, और शिफ्ट पकड़ के इसको सेलेक्ट कर लो। सॉरी, हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ और एक चीज़, तो हमको इसके अंदर कुछ ऐसा बनाना है, तो अब क्या करना है, तो ठीक है। तो माया एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप शिफ्ट पकड़ना, ये से भी शिफ्ट पकड़ना और डिलीट कर देना ये फेसेस को, डिलीट, आप पता ही होगा डिलीट का की आपको दबा देने से वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एडजस्ट सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इस मॉडल को सेलेक्ट करना है एंड फिर से इस मॉडल को भी सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर ब्रिज का ऑप्शन रहेगा, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज, ये जो ब्रिज दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करने से ये ब्रिज आ जाता है, जिससे हमको फिर से वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मुझको ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और ओके, अब ठीक है। तो अब देख सकते हो कि हमने ये बना दिया, और अब यहाँ पर हमको ये जो आपको दिख रहा है कि ये बनाना है, ठीक है, ये जो आ रहा है बाहर, ठीक है, हमको ये डोर बनाना है, अभी ये कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत ही ईजी है, बस इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम कुछ इसको ऐसे शिफ्ट पकड़ेंगे, फिर से फेस सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मतलब फेस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे, आर दबा के थोड़ा कम ड्रैग करेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी स्केल डाउन करेंगे, सॉरी फॉर दैट, स्केल डाउन करेंगे एंड जी दबा के इसको थोड़ा सा बाहर ले लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट हो, और इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में फिर से ला लेंगे, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। आपको ये शॉर्टकट्स याद रखना है, बिकॉज अगर आपको माया का प्रो बनना है तो शॉर्टकट्स याद रखना ही पड़ेगा। शिफ्ट क्लिक करना है एंड फिर से हमको इनसाइड एज लूप देके
यहाँ पर हमको एक एज लूप दे देना है और फिर से फेस सेलेक्ट करेंगे हम लोग राइट क्लिक करके, डब्ल्यू करेंगे, डब्ल्यू और सॉरी डब्ल्यू नहीं, क्यू क्यू, और इसको हम फेसेस को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एफ़, अगर हम सोचिए कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, ठीक है, और फिर से हमको वही टेबल के ऊपर जाना है, तो हमको ये सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको एफ़ दबाने से फिर से हम वहीं पर चले आएंगे। तो ये शॉर्टकट भी याद रखना है आपको। तो अभी हमको ये फेस सेलेक्ट करना है, तो फेस सेलेक्ट कर लेते हैं 1 एंड 2। तो हमने फेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कंट्रोल ई दबाइए, कंट्रोल ई, और आर दबा के इसको स्केल डाउन कीजिए जिससे ये लगे कि ये डोर है एक यहाँ पर वो। ओके, हो गया, दिख रहा है अभी? हाँ चलो सही है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन सा बनाना है, तो अभी क्या करना है कि सेम वैसे ही यहाँ पर शिफ्ट पकड़ना है, हमें एज लूप्स दे देने हैं यहाँ पर, और ये जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखना है जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है, स्ट्रेट रखना है। एंड इसको जो है थोड़ा सा नीचे लाना है और फेस सेलेक्ट कर लेना है हमें। सिर्फ ये 3 फेसेस सेलेक्ट करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 3 फेसेस सेलेक्ट करना है। और इसके अंदर का फेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके अंदर का फेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कंट्रोल ई दबा के इसको स्केल डाउन कर देना है, और इसको जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ करके डब्ल्यू दबा के और अंदर कर देना है जिससे यहाँ पर एक लाइन सा बन जाए। ओके, तो उसके बाद क्या करना है कि हमको डोर के हैंडल्स बनाने। तो ये जो है, ये डोर हैंडल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये जो डोर हैंडल्स है ये कर्व जो कर्व है, कर्व से बनता है। आज मैं आपको सिर्फ पॉलीगॉन सिखाने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब कर्व्स के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं पॉलीगॉन से आपको हैंडल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या यूज़ कर सकते हो आप लोग, यूज़ कर सकते हो सिलेंडर, ठीक है। आप लोगों ने देखा है, सिलेंडर नहीं सॉरी सर्कल। एंड यहाँ पर हमको मिलता है पॉली शेप, ठीक है, पॉली के बहुत सारे सेटिंग्स, जैसे कि यहाँ पर कितने सारे वो चाहिए लूप्स, ठीक है। जितने लूप्स कम होंगे उतना आपका मतलब फाइल साइज़ कम होगा, जितने ज़्यादा लूप्स होंगे उतना फाइल साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, जितना कम लूप्स होगा उतना मतलब जितना कम होगा उतना फाइल साइज़ कम होगा, जितना ज़्यादा होगा फाइल साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, बस 12 रख लेना है, ठीक है। और अब बताता हूँ कि आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये तो ऐसे लाइंस दिख रहा है, बट नहीं, आपको इसे सेलेक्ट करना है, 3 दबा देना है। सेलेक्ट करके 3 दबाने से स्मूथ हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। 1 दबाने से फिर से वो वैसे हो जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके फेस सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से डिलीट कर देना है, और ये भी डिलीट कर देना है। एंड ये नहीं, ये डिलीट नहीं करेंगे, बस इतना सा डिलीट करेंगे एंड इसको पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, एज सेलेक्ट करना है। एज सेलेक्ट करने के बाद हम एज को सेलेक्ट करेंगे, एफ़ दबाएंगे जिससे फिर से फेस में आ जाए, मतलब मिडिल में आ जाए। कंट्रोल ई दबाएंगे, इसको ड्रैग डाउन करेंगे, सॉरी कंट्रोल ई दबाएंगे और इसको नीचे की तरफ लेंगे। आर दबाएंगे जैसे स्केल हो, अंदर की तरफ लेंगे, फिर से हम जी दबाएंगे जिससे वो रिपीट होगा। और ये बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे पर्सपेक्टिव पता चलता है। पर्सपेक्टिव के फिर से उसके ऊपर क्लिक करिएगा जिससे वो पर्सपेक्टिव ठीक कर देगा। फिर से इसको ड्रैग डाउन करना, फिर से इसको जी दबाना, आर दबाना, स्केल अप करना एंड फिर से जी दबा के नीचे खींचो, बस, ठीक है। आपने ऐसे डोर हैंडल्स देखे ही होंगे। एंड राइट क्लिक करके हमको एज लूप्स दे देना है जिससे ये स्मूथ हो, ये स्मूथ हो, और ये जो हो बस एजेस स्मूथ हो। आपको समझ में आया, जैसे कि मैंने आपको बॉक्स वाला बताया था वैसे। ऑब्जेक्ट मोड में आना है आपको, उसके बाद इसको 3 दबा देना है जिससे ये स्मूथ हो जाएगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद इसको स्केल डाउन करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और यहाँ से आप लोग हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो जिससे इसकी जो इतनी सारी हिस्ट्री बनी है जिससे हमको फाइल साइज ज़्यादा होगा, हिस्ट्री डिलीट कर देना है यहाँ से। इसके बाद ये हमने जो रोटेट किया या मूव किया, हमको यहाँ से फ्रीज, अगर कंट्रोल फ्रीज अगर दबाएंगे ना तो ये सब जो वैल्यू है सब सेम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसके बाद आप यहाँ लाइए, लाने के बाद इसको हम
रोटेट करेंगे कुछ 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, एंटर दबा के इसको W दबा के हम फिर से इसको मूव करेंगे कुछ इस तरह से ऊपर, फिर से ऐसे कुछ और ऐसे करके हम इसे दे देंगे कुछ अच्छा सा एक वो, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक। और कंट्रोल D करना है एंड इसको ही ऊपर भी डाल देना है जिससे वो यहाँ हो, ठीक है। मिडिल में डालेंगे हम लोग, स्केल डाउन, और ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। एंड ये भी थोड़ा F दबाएंगे, R दबा के स्केल डाउन करेंगे और F, ठीक है। तो ये इतना सा बन चुका है। ओके, देखिए अब कितना अच्छा दिख रहा है हमारा टेबल। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने बस एक ही बॉक्स यूज़ किया, मतलब मैंने पूरा अलग अलग यूज़ नहीं किया, मैंने एक ही बॉक्स से पूरा टेबल बना दिया, ठीक है। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग एजेस को कैसे स्मूथ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एजेस कितने शार्प हैं, और अगर रियल में देखेंगे तो एजेस इतने शार्प नहीं होते हैं। तो कैसे हम स्मूथ करेंगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा आइकन बेवल, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे स्मूथ सा एक बन रहा है, ठीक है। हमारे पर अगर हम लोग वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे ना, तो ये एजेस देखिए कितना स्मूथ बन चुका है। यहाँ पर थोड़ा आप अगर जूम करके देखेंगे ना, दूर से नहीं दिखेगा, जूम करके देखेंगे तो आपको देख रहा होगा कितना एडजस्ट, कितना बेवल अच्छे से स्मूथ हो गया है। और यहाँ पर से आप लोग और थोड़ा सा एक नंबर दे देना जिससे ये और स्मूथ हो जाए, ठीक है। और आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छे से ये टेबल बना है। एंड हाँ, मैं ये नहीं बना रहा हूँ ये बीच वाला, एंड इसके पीछे वाला भी ये मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये आप बनाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको बताया था मैंने कैसे ब्रिज करते हैं, लूप्स डाल के कैसे ब्रिज करना है आपको, ठीक है। तो पहले आप बेवल मत करना, पूरा मॉडल क्रिएट होने के बाद ही बेवल करना। और ये आप लोग बनाना, आप लोग बनाने का ट्राई करना, क्योंकि मैंने इतना बताया, आप लोग ये ट्राई कर सकते हो अपने मन से। और अगर ये फ़ोटो आपको डाउनलोड करना है तो मैंने बताया यार, गूगल में आप सर्च कर लेना तो मिल जाएगा आपको। एंड आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ये कर्व मॉडलिंग से ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे वो मतलब ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये टेबल का जो ये लाइट है ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेन स्टैंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ये बनाना सीखेंगे, ठीक है। पेन स्टैंड, ये कप और ये लाइट, ठीक है, ये बनाना सीखेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमको प्रोजेक्ट सेटिंग्स बनाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स ऐसा होता है कि हम लोग अगर टेक्सचर करना चाहते हैं, और अगर हम लोग अलग अलग जगह में हम लोग अलग अलग चीज़ें रखते हैं, तो ये जो टेक्सचर हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना, अलग अलग जगह रखने से वो टेक्सचर कनेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग्स बनाते हैं। एंड हाँ, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब ये पूरा मॉडल आप लोग बना दोगे तो इसका आप हिस्ट्री और टाइम फ्रीज कर देना, जिससे ये सब डाउन डिलीट हो जाए, जिससे आपका फाइल साइज़ कम हो। एंड उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइल में जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट विंडो, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है। मेरा ये पुराना प्रोजेक्ट था, ठीक है, CG कॉम्प जो है, मैं एक कंपोजिटर हूँ, तो ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर आपको नाम लिख देना है, जैसे कि क्लास 1, ठीक है। और यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ सेव करना है, तो मैं डाउनलोड और क्लास 1 में ही सेलेक्ट कर लूँगा, और आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S करना है जिससे ये ओपन हो जाए। और डाउनलोड्स में कहाँ रखे थे हम लोगों ने, माया क्लास 1, यहाँ पर आपको सीन्स के ऊपर इसे सेव कर देना है टेबल, और एंटर। और आपको अगर रीनेम भी करना है तो दो तरीके रीनेम करने के, तो ये है आपका टेबल, ठीक है। आप लोग कैसे रीनेम कर सकते हो, इसे डबल क्लिक करके यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो टेबल। और एक तरीका क्या है, जैसे कि ये है हैंडल, तो यहाँ पर भी आप लोग क्लिक करके HNDL हैंडल लिख सकते हो, जिससे यहाँ पर भी देखो रीनेम हो चुका है। तो आप लोग की मर्ज़ी, आप कैसे भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक क्लास जिसमें आज हमने टेबल बनाना सीखा। ठीक है, कल हम लोग और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे। तो आज आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया, कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा वीडियो। और धीरे धीरे बढ़ते हैं, दूसरे भी क्लास में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।